ओम नमो नारायण। कुंडलिनी शक्ति, मानव शरीर और उसका महत्व। परमात्मा और आत्मा के बाद साधना भूमि में यदि किसी वस्तु का महत्व है तो वह है मानव शरीर का। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा का लघु संस्करण है, वैसे ही ब्रह्मांड का लघु संस्करण मानव शरीर है। जिन तत्वों से ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन्हीं तत्वों से मानव शरीर की भी रचना हुई है। योगियों का कहना है कि पिंड यानी मानव शरीर ब्रह्मांड का संक्षिप्त संस्करण है। योग मार्ग में मानव शरीर को ही पिंड मानकर ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है और यह बतलाया गया है कि मानव शरीर के किस किस अंग में ब्रह्मांड का कौन कौन सा भाग विद्यमान है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मांड की कौन सी वस्तु मानव शरीर में किस रूप में विद्यमान है। वास्तव में मानव शरीर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सिमट गया है। मानव शरीर में वह सर्वाधिक स्पष्ट है। मानव शरीर को महत्व देने का यह एक रूप है, किंतु केवल शरीर ही नहीं, मनुष्य की वाणी, उसका प्राण, उसका मन और उसका बिंदु सब अपार और अनंत शक्ति के आश्रय हैं। इनमें से किसी एक की साधना से परम प्राप्तव्य को उपलब्ध हुआ जा सकता है। इसका दूसरा रूप भी कम महत्व का नहीं है। परम तत्व की जो पराशक्ति है, वह जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी प्रकार पिंड में भी व्याप्त है। वैसे वह अणु अणु में विद्यमान है, मगर पिंड में यानी मानव शरीर में वह सबसे अधिक जागृत है। अन्य योनियों में वह कम जागृत अथवा सुप्त है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जैसे मैंने पिछले प्रकरण में गतिशील शक्ति बतलाया है, योग तंत्र उसी को पराशक्ति कहता है। उस पराशक्ति के 3 प्रारंभिक रूप हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इसीलिए उस महाशक्ति को त्रिपुरी भूता अथवा त्रिपुरा कहते हैं। अतः उस त्रिपुरा के तीनों रूप इच्छा, ज्ञान और क्रिया मनुष्य में विद्यमान है। मानव शरीर में पराशक्ति के इन तीनों रूपों के क्रमशः केंद्र हैं हृदय, मस्तिष्क और नाभि। वह पराशक्ति देवताओं में भी जागृत नहीं है, क्योंकि देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप हैं। वे भोग योनि में हैं, उन्हें केवल भोगने की शक्ति है। वे जिस कार्य के लिए उद्दिष्ट हैं, उससे अधिक या कम की उनमें इच्छा भी नहीं होती, क्रिया भी नहीं होती। अग्नि केवल जला सकती है, उसमें अन्य प्रकार के कार्य की इच्छा भी नहीं होती, क्रिया तो होगी ही कहाँ से। इसीलिए योग ने कहा है, देवताओं में पराशक्ति का अभाव है। वे प्राकृतिक शक्तियों के भिन्न रूप मात्र हैं। मनुष्य में वह पराशक्ति कुंडलिनी के रूप में, इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में विद्यमान है। इसीलिए मानव योनि देव योनि से भी श्रेष्ठ है। इस विश्व ब्रह्मांड में केवल मनुष्य को इच्छा, ज्ञान, क्रिया की त्रिधारा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसीलिए परात्पर पुरुष यानी परमेश्वर को भी जब कुछ करना होता है, तब उसे नरदेह धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। देह तो वह और भी धारण कर ले सकता है, पर नरदेह में उसका पूर्णावतार होता है। बिना नरदेह धारण किए परात्पर देवता यानी परमेश्वर भी कोई लीला नहीं कर सकता। उत्तर मध्यकाल योग तंत्र साधना का संक्रांति काल था। उस युग के भारतीय मनीषियों ने पूर्ण रूप से मानव देह की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली थी। उनका कहना था कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद
बड़े पुण्य से और बड़े भाग्य से यह 84 अंगुल का मानव शरीर प्राप्त होता है। उनका कहना था कि 2 प्रकार से मानव शरीर की महिमा मिली है। प्रथम तो यह कि जो समस्त विश्व की नियंत्रण कारिणी पराशक्ति है, वह अपने सर्वश्रेष्ठ लीलाएं मानव शरीर को आश्रय करके ही प्रकट करती है। यद्यपि विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, मगर जो अवतार सर्वाधिक माननीय हैं, राम, कृष्ण और बुद्ध है। उन्हीं को आश्रय मानकर इस काल की सारी धर्म साधना, अध्यात्म साधना और काव्य साधना विकसित हुई है। योग तंत्र कहता है कि परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह शरीर ही उसका आवास स्थल है। शिव और शक्ति के रूप में विभक्त होकर यह अपनी लीला कर रहा है मानव शरीर में। संयोगवश हमारे देश की परंपरा का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो गया है। आधुनिक दृष्टि हमें जिस दिन प्राप्त हुई, उस दिन हमें प्राचीन काल के ज्ञान को परख लेने की दृष्टि नहीं रह गई। अगर इस दृष्टि का स्वाभाविक विकास होता तो क्या होता, यह कहना कठिन है। मानवता यदि हमारी परंपरा के क्षेत्र में आविर्भूत होती तो क्या और कैसा परिणाम होता, कैसा फूल खिलता और उस फूल की क्या सुगंध होती, यह सब अब केवल अनुमान का विषय रह गया है। शेष अगले भाग में।